सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी? तो आंसर होगा झारखंड सरकार ने। अब बताओ, भारत में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी थी? तो आंसर होगा सोनालिका, जिसका हेडक्वार्टर है होशियारपुर, पंजाब में। अच्छा, 2020 के तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पंडित सतीश व्यास को। और भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी को लॉन्च किया, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। फिर किसे मरणोपरांत ग्रेमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा सेरेजा क्विंटनेला पेरेज को। और भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन? नीतल नारंग। अच्छा बताओ, साल 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन जाएगा? तो आंसर होगा चाइना। और जो भारत है वो 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब बताओ, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रजत दत्ता को। अच्छा गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ। जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो बेसिकली ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर ऑल्टरनेटिव संडे को होगा, और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। इसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, और बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो जिसका रैंक 1 होगा उसको मिलेगा 1 साल का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड रैंक वाले को मिलेगा 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन, और थर्ड रैंक वाले को मिलेगा 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आपके रैंक 4 से लेकर 200 के बीच में है तो आपको मिलेगा 1000 का अमेजन वाउचर। तो कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उसका बेनिफिट आप जरूर उठाएं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे गिवन है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी किस वेब सीरीज ने फिल्म फेस्टिवल OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा पाताल लोक। और इसमें बेस्ट एक्टर रहे थे पाताल लोक के जयदीप अहलावत। बताओ, किसने अटल बिहारी वाजपेयी पर पुस्तक का विमोचन किया, रिलीज किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। और इस बुक का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम। बढ़ते हैं आगे। फिर वेगा मेन ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। ये मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया इसने, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। 5 खिलाड़ियों के साथ में ये भी थे एक। और कुछ समय पहले स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड है ओकले, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर बताओ, डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा एंडर्स एंटोनसेन ने। ये डेनमार्क के प्लेयर हैं। और वुमेन में बात करेंगे तो नोजोमी ओकुहारा विजेता रही, जो कि जापान की प्लेयर हैं। फिर है विश्व सांख्यिकी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। 20 अक्टूबर को देखो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी होता है ना, जिसकी थीम थी डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। वैसे ये विश्व सांख्यिकी दिवस हम हर साल नहीं मनाते, ये हम 5 साल में एक बार मनाते हैं। 2010 में मनाया, 2015, अब 2020 में मनाएंगे। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक डे हम हर साल मनाते हैं 29 जून को। फिर राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट शुरू किया था किसने? IIT मद्रास ने। तो जो डेयरी अधिकारी होंगे वो डेयरी किसानों को दूध के बदले उनका जो पेमेंट होगा वो डिजिटली उनके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। फिर बताओ, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत चौथे स्थान पे रहा था। और सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका इसमें टॉप पे रहा था, सेकंड पे चाइना, तीसरे पे जापान। जबकि एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका टॉप पे रहा था, चाइना दूसरे नंबर पे और तीसरे पे था जापान, भारत चौथे पे था। हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई? तो बताओ। ये की गई थी हिमाचल प्रदेश में।
अब बताओ किस राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आंसर होगा असम में। ये अक्टूबर के मिड में मनाया जाता है जब फसलें उगने की अवस्था में होती है। फिर बताओ किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नर ने किया था, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैयार करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना था? नोकिया को चुना था। नोकिया तो फिनलैंड की कंपनी है ना? और इसके सीईओ नए बने थे, पेक्का लुंडमार्क उनका नाम है। फिर बताओ किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइटों में शामिल किया गया? यह आसन कंजर्वेशन रिजर्व आपको मिलेगा उत्तराखंड में। वैसे अब टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई है भारत में? तो 42 हो गई है। अभी दिसंबर में ही है लद्दाख की जो तसोकर झील है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में टॉप पे रहा कौन? सिंगापुर, और इसमें भारत 10वें स्थान पे रहा है। इस सूची को जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। अब बताओ मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीवी संजय कुमार को। तो ये नाम आपको याद रखना है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। फिर है वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। अब बताओ भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा चंडी प्रसाद मोहंती। अच्छा, किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति दी? तो आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ना, जो बाइडेन, 46 नंबर के, उन्होंने ही ये अनुमति दी है। फिर है विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन बन गई? तो आंसर होगा टीसीएस। पहली एक्सेंचर है, दूसरे आईबीएम है, तीसरी बन गई टीसीएस, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, और इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। फिर है कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा कोलकाता में, और अभी यहीं पे विश्व की पहली ट्रैम लाइब्रेरी भी शुरू हुई थी। फिर बताओ कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू हुआ? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अब बताओ एचएसबीसी ने किस राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। एचएसबीसी मतलब होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, और इसके सीईओ हैं नोएल क्विन। अब बताओ मोबाइल एक्शन गेम है फौजी, जिसको अभी लॉन्च किया था अक्षय कुमार ने, जिसके ब्रांड एम्बेसडर भी वही। फौजी की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। अच्छा, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अभी किस राज्य में आयुष्मान CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स योजना शुरू की? तो आंसर होगा असम में। अच्छा, जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन अभी किया गया, कहाँ पे? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। और ये जो स्मारक है, इनका जो मेमोरियल है, किस पक्षी के आकार का बना है, ये आपसे पूछा गया था। तो आंसर होगा फिनिक्स पक्षी के आकार का। इसका उद्घाटन किया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानी स्वामी ने। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। बताओ भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? विजय लक्ष्मी रमनन है। इनका भी निधन हो गया था, तो इनका नाम ध्यान रखना। और एक और नाम याद रखो, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय, नाम है भानु अथैया। इनका भी निधन हो गया था। अब बताओ एलजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। और वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष हैं वो क्लॉस स्वेब हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अच्छा, एनटीपीसी के सीएमडी का नाम बताओ। इनका कार्यकाल अभी 2025 तक बढ़ा दिया गया। नाम इनका है गुरदीप सिंह। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वैसे इंटरनेशनल लेबर डे हम मनाते हैं 1 मई को। और मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके सीईओ पूछेंगे तो अजय बंगा करना आंसर। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक किसने लिखी बताओ? डॉक्टर अशोक के वैद ने लिखी, जिसको रिलीज किया था जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्री हैं, डोनर मंत्री हैं। कुछ समय पहले इन्होंने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नाम की बुक को भी रिलीज किया था। ये भी ध्यान रखो। बढ़ते आगे। तो डेज की बात करते हैं। पहला डे है इंटरनेशनल नर्स डे। ये हमने मनाया 12 मई को, और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अब बताओ इंटरनेशनल फैमिली डे, ये हम मनाते हैं 15 मई को,
और इसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। फैमिली से रिलेटेड एक और डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, जो हम 16 जून को मनाते हैं। फिर बताओ राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 16 मई को। वैसे 16 मई को देखो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। अगला है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जो हम 17 मई को मनाते हैं। और इसकी थीम थी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अब बताओ इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 18 मई को, जिसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये होता है 20 मई को, जिसकी थीम रही मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अब बताओ विश्व मधुमक्खी दिवस, ये हम 20 मई को मनाते हैं, जिसकी थीम रही बी एंगेज्ड। और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, 22 मई को मनाते हैं। इसकी थीम थी अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर बताओ वर्ल्ड थायराइड डे, थायराइड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये मनाते हैं 25 मई को। और वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।